भगवान शंकर को बड़ा आनंद आता है कि वाह, धन्य है ये समुद्र को घड़े में लाने वाले महापुरुष, क्या सुंदर कथा सुना रहे हैं, रसमयी कथा सुना रहे हैं। पर सती जी ने श्रवण नहीं किया, दो कारणों से। एक तो समस्या ये हो गई थी कि जब भगवान शंकर और सती आए तो अगस्त्य जी ने पूजन किया, तो भगवान शंकर ने तो अर्थ ये लिया कि अगस्त्य तो बड़े निर्भिमानी है, मैं सुनने आया हूं तो श्रोता वक्ता की पूजा करता है, पर इन्होंने मेरी पूजा की। पर जब सती जी की उन्होंने पूजा किया और सुनाने लगे तो सती जी ने सोचा कि अब इन्होंने जब मेरी ही पूजा की तो मुझसे कम बुद्धिमान है तभी तो पूजा किया है, अब इनसे मैं क्या सुनूं, ये क्या सुनावेंगे। अर्थ लेने की ही तो भिन्नता है, व्यवहार तो दोनों से एक किया गया लेकिन दोनों ने अर्थ अलग लिया। परिणाम क्या हुआ, उसका सूत्र यही था कि देखिए भगवान शंकर के पास निरंतर रहने का सौभाग्य। अब भगवान शंकर तो साक्षात ईश्वर है, दूसरे रूप में त्रिभुवन गुरु है, परम संतत्व के मूर्तिमान घनीभूत रूप है, तो सती जी निरंतर उनके निकट है। और कुंभज के रूप में दूसरे संत हैं, वो भगवान शंकर ने उन्हें वे उनके पास लेकर के आए और उन्होंने भगवत कथा सुनाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये न सुनने का बस अर्थ यही है कि एक ओर तो ये संस्कार कि ये मुझसे कम बुद्धिमान, और दूसरी ओर अपने धर्मात्मापन का अभिमान, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता को क्या आवश्यकता है वो दूसरे के चरित्र की कथा सुने। और इस प्रकार से यह धर्माभिमान और दक्ष से मिला हुआ संस्कार में जो अभिमान है वो भगवत कथा से उन्हें वंचित कर देता है। और उसका अभिप्राय यही कि कितना ही उच्च कोटि का संत क्यों न हो, महापुरुष क्यों न हो, तो संत तो सुलभ से सुलभ है सती, पर सत्संगत दुर्लभ है। वहां जाकर के भी जब वे सुन नहीं पाती हैं तो फिर इसका अर्थ यह है कि उनके लिए तो सुलभ में भी दुर्लभता की अनुभूति हुई, और फिर वो सत्संग की दुर्लभता सुलभता में तब बदली। और वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें भी साधना के सारे क्रम है, और साधना के सारे क्रम के बाद फिर अंत में सती जी के अंतःकरण में संशय का उदय, भ्रम और मोह का उदय, भगवान शंकर के द्वारा कहने पर परीक्षा लेने की चेष्टा, परीक्षा लेने में ऐसा व्यवहार कि जिसके द्वारा भगवान शंकर यह निर्णय करते हैं कि सती को मैं इस शरीर से स्वीकार नहीं कर सकता, सती का त्याग कर रहा हूं केवल जब तक वे इस शरीर में। और वही सांकेतिक सूत्र है कि जब तक ये दक्ष पुत्री और उस दक्ष पुत्रीत्व के संस्कार से मुक्त नहीं होती, तो जो दृष्टांत दिया जा रहा था, बर्तन ही अगर ऐसा है कि जिसमें वस्तु फट जाए, वस्तु आवे नहीं, या वस्तु में कोई खटास आ जाए, तो भगवान शंकर ये समझ जाते हैं ये जो कुछ हुआ है वो दक्ष के संस्कार के कारण हुआ, और जब तक इस संस्कार से वे मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक सच्चे सामीप्य का अनुभव का इनको अभिन्नता का बोध नहीं होगा। कहा जाता है ना कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में जो उनका वर्णन किया गया, उन दोनों में अभिन्नता, पर ये अभिन्नता सती के रूप में नहीं हो पाई, पार्वती के रूप में। और इसीलिए एक अनोखी बात है कि जब भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो कथा सुनाते हुए उन्होंने एक बार उनका नाम लिया, धन्य हो सती, धन्य सती पावन मति तोरी। पार्वती जी तो घबरा गई, कुछ सुनने में कहीं भूल हुई क्या, गुरुजन वाला नाम क्यों ले रहे हैं, धन्य सती। पर भगवान शंकर ने आज व्याख्या किया
पर संसार की दृष्टि में तो पूर्व जन्म में तुम सती थी। लोग कहते थे सतियों की आदर्श थी। मन कर्म वचन से तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग, पर संसार ने भले ही तुमको इतना सम्मान दिया हो, पर मैं तो समझता हूं कि उस नाम की सार्थकता जो है, और वो सार्थकता तो अब हुई। कब? बोले धन्य सती पावन मति तोरी, और रघुपति चरित प्रीति नहीं थोड़ी। भगवान के चरणों में, श्री राम के चरणों में अनुराग हो गया तो तुम सती। क्यों? बोले सती वही तो है जो पति के मन वचन कर्म से एकाकार हो जाए। तो मेरा मन अगर प्रभु के चरणों में एकाकार है और तुम्हारा मन एकाकार नहीं होता तो संसार वाली तो हमारी पूजा करते होंगे। मुझ में और तुम में अभिन्नता की स्थिति का उदय तो आज हुआ। तो उस क्रम में किस तरह से भगवान शंकर के द्वारा परित्याग हुआ, फिर उनके जीवन में पश्चाताप का उदय हुआ, ये सब साधना का क्रम है। साधना का क्रम माने अहम से मुक्त होने के लिए, चतुराई के अभिमान से मुक्त होने के लिए किस प्रकार से कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। और अंततो गत्वा जब वो दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का परित्याग कर देती है तो उन्होंने पकड़ लिया, अरे बार बार मुझसे भूल होती, क्यों होती? और तब उन्होंने दक्ष से कहा कि मैं समझ गई कि भगवान शंकर के इतने पास रहते हुए भी बार बार मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो जाती। और तब उन्होंने जो वाक्य कहा, आपने पढ़ा होगा जो रामायण पढ़ते हैं ध्यान से, उन्होंने कहा दक्ष शुक्र संभव यह दे। मैं समझ गई दक्ष के द्वारा यह शरीर का निर्माण हुआ है, इसीलिए मैं उससे मुक्त नहीं हो पाती। भाई बर्तन को मांस डालिए, धो डालिए तो बाहरी गंदगी तो मिट जाएगी, पर वो जिस धातु का बर्तन बना हुआ है वो कहां से बदल जाएगा। और तब उन्होंने जब उस शरीर का परित्याग कर दिया और उस संस्कार से मुक्त हूं, और तब उन्होंने जन्म लिया। जब वो शरीर का परित्याग करने लगी तो प्रभु से उन्होंने यही निवेदन किया कि मेरा पुनर्जन्म हो। प्रभु ने कहा आप कहां जन्म लेना चाहती? तो उन्होंने कहा महाराज बस अब किसी दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। दक्ष चतुर को भी कहते हैं। पत्थर की बेटी भले ही बना दीजिए, पर्वत की बेटी बना दीजिए, पर कब वो चतुर की बेटी कोई अभिमान जिसमें है वो संस्कार लेकर के जन्म लो। और तब उस लंबी प्रक्रिया में सबसे पहले फिर संत की भूमिका सामने आती है। वो प्रसंग बड़ा ही साधना के गंभीर संकेतों से भरा हुआ है। हिमांचल एक ओर है और मैना दूसरी, और उन दोनों के माध्यम से पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तो हिमांचल पर्वत के रूप में अगर अडिग है, स्थिर है, तो मैना मानो श्रेष्ठ बुद्धि वाली, पवित्र बुद्धि वाली हैं। और इस तरह से अब जो जन्म हो रहा है, क्योंकि पार्वती जी को ये बताया गया कि ये मूर्तिमती श्रद्धा है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि राम कथा से पहले जिस कथा का वर्णन किया गया उसका मानो तात्पर्य ये है कि सत्संग में जाएंगे और कथा श्रवण करेंगे, ये तो ठीक है, पर जाने से पहले हमें उस पात्रता को, और पात्र का तात्पर्य यही है कि हमारे अंतःकरण में अगर श्रद्धा का उदय नहीं होगा, बिना श्रद्धा लिए हुए ही संत के पास जाएंगे तो परिणाम ये होगा कि कितना भी उच्च कोटि का संत क्यों न हो, उसके द्वारा जो लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए का वो लाभ उसको नहीं हो सकता है। और इस तरह से मानो जब पार्वती जन्म लेती हैं श्रद्धा के रूप में, तो फिर वहां पर सूत्र मिलेगा। बस राम कथा में यहीं से संत की भूमिका फिर से प्रारंभ हो जाती है। श्री राम किंकर प्रभु